हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन है? लोडाइन, नैप्थलीन, कपूर, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। लोडाइन, नैप्थलीन, कपूर सभी ऊर्ध्वपातन हैं। टिप्पणी देखते हैं। लोडाइन, नैप्थलीन और कपूर सभी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं, और जो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किन लवणों के कारण होता है? सल्फेट, क्लोराइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है। यह रोग मुख्यतः पीने के पानी में अधिक मात्रा में नाइट्रेट उपस्थित होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध चीनी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। शुद्ध चीनी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? नाइट्रोजन। शुद्ध चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी तत्व के तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी तत्व का तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व, सापेक्ष ताप, परमाणु भार, अणु भार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाष्प घनत्व। किसी तत्व का तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल वाष्प घनत्व के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आइसोट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी गैस एक परमाणु वाली गैस है? ऑक्सीजन, नियॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नियॉन। नियॉन क्या है? एक परमाणु वाली गैस है। टिप्पणी है, नियॉन एक नोवेल गैस है और यह एक परमाणु अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? एक परमाणु अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? कांच प्रबलित प्लास्टिक क्या है? GRP। इसको सामान्य भाषा में बोलते हैं फाइबर ग्लास। ऑप्शन है पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, क्वार्ट्ज कांच, रेसा कांच। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेसा कांच। फाइबर ग्लास बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? रेसा कांच का। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेयर अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्रोमीन जल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोहे में जंग लगने के लिए
किन की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, केवल ऑक्सीजन। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और जल की। लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से क्या लाभ होता है? सीमेंट की मजबूती बढ़ती है, सीमेंट जल्दी जमता है, सीमेंट को जल्दी जमने से रोका जाता है, या फिर सीमेंट सस्ता होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीमेंट को जल्दी जमने से रोका जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो प्रायः फ्लोरोसेंट ट्यूबों में इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारद वाष्प तथा आर्गन, पारद ऑक्साइड तथा नियॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारद वाष्प तथा आर्गन। टिप्पणी दिया हुआ है, फ्लोरोसेंट ट्यूबों में पारद वाष्प और आर्गन गैस होती है जो विद्युत धारा से चमक उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश बिखराव किस में होता है? कोलाइडी घोल में, अम्लीय घोल, वैद्युत अपघटनीय घोल, बेसिक घोल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलाइडी घोल में प्रकाश का बिखराव होता है। टिप्पणी देख लेते हैं, यह टिंडल प्रभाव के कारण होता है जो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की प्रकीर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मुक्त ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोच्चतम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल, ब्यूटेन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मुक्त ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोच्चतम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। टिप्पणी है, हाइड्रोजन सबसे अधिक ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा अपतृण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है? अपतृण मतलब क्या होता है? जैव उपचारक। ऑप्शन देखते हैं, पार्थेनियम, गज घास, जल संबूल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल संबूल। यह भारी धातुओं और विषैले तत्वों को अवशोषित कर जल को शुद्ध करता है। कौन? जल संबूल क्या करता है? भारी धातुओं और विषैले तत्वों को अवशोषित करके जल को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेट्राएथिलेट लेड निम्नलिखित में से क्या है? टेट्राएथिलेट निम्नलिखित में से क्या है? फॉसिल ईंधन, दहन में उत्प्रेरक, प्रतिऑक्सीकारक, अपचायक, अपस्फोटरोधी यौगिक। क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपस्फोटरोधी यौगिक है। टिप्पणी में दिया हुआ है, टेट्राएथिलेट का उपयोग पेट्रोल में किया जाता था ताकि इंजन में नॉकिंग को रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल, जीवभार, कोयला, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है? जीवभार। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है जीवभार।
टिप्पणी है, जीवाश्मीय जीवों से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थ ही हाइड्रोकार्बनों का प्राकृतिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का, चक्रीय हाइड्रोकार्बनों का, एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों का। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेयॉन बनाया जाता है प्लास्टिक से, गैसोलीन से, पेट्रोलियम से, सेल्यूलोज से। किससे बनाया जाता है रेयॉन? सेल्यूलोज से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। टिप्पणी दिया हुआ है, रेयॉन एक अर्ध प्राकृतिक कृत्रिम रेशा है जो कि लकड़ी से प्राप्त सेल्यूलोज से बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक श्वेत ठोस पदार्थ ए गर्म करने पर एक गैस निकालता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देती है। बचा हुआ पदार्थ गर्म होने पर पीला और ठंडा होने पर श्वेत हो जाता है। यह ठोस ए क्या है? जिंक सल्फेट, जिंक कार्बोनेट, लेड सल्फेट, लेड कार्बोनेट। क्या है? जिंक कार्बोनेट। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं।